आपने कभी सोचा है कि अगर एक सुबह आप आईने के सामने खड़े हों और सामने दिखने वाला चेहरा आपका न हो? आज की कहानी एक ऐसे ही लेखक की है जो डर की तलाश में गया था, लेकिन खुद एक खौफनाक कहानी का हिस्सा बन गया। नाम था विक्रम। पेशा हॉरर कहानियां लिखना। नए उपन्यास के लिए उसने चुना उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव रत्तकुंड। वहां एक ऐसी हवेली थी जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वह इंसानों को निगल जाती है। विक्रम को लगा यह सब अंधविश्वास है। उसने हवेली किराए पर ली। भारी दरवाजे, ऊंची छतें और चारों तरफ फैला सन्नाटा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर पहली रात हुई। आधी रात का वक्त था। बाहर हवा का नामो निशान नहीं था, पर कमरे के भारी पर्दे ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनके पीछे छिपकर विक्रम को देख रहा हो। विक्रम रसोई में पानी लेने गया और जब वापस लौट आया तो उसके पैरों तले जमीन की चींटें खिसक गई। फर्श पर गीले पैरों के निशान बने थे। वे निशान सीधे उसके बेडरूम की तरफ जा रहे थे, पर घर में तो वो अकेला था। रात के ठीक 2:15 ऊपर वाले बंद कमरे से टाइपराइटर चलने की आवाज आई। विक्रम टॉर्च लेकर ऊपर पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना टाइपराइटर रखा था। उस पर एक कागज लगा था जिस पर लिखा था, विक्रम, तुम यहां कहानी लिखने आए हो या अपनी कहानी लिखवाने? तभी विक्रम की नजर दीवार पर पड़ी थी। रोशनी उसके ऊपर थी, पर दीवार पर उसकी परछाई नहीं थी। घबराकर विक्रम कमरे में लगे एक बड़े आईने के सामने जा खड़े हुआ। उसने जो देखा उसे देख उसकी चीख निकल गई। आईने के अंदर विक्रम नहीं, बल्कि एक अजनबी आदमी खड़ा था। वही चाल, वही हरकतें, लेकिन चेहरा अलग। तब उसे एहसास हुआ उसका अपना शरीर धीरे धीरे धुंधला, ट्रांसपेरेंट हो रहा था। वह आईने के अंदर खींचा जा रहा था और वह अजनबी आईने से बाहर निकल रहा था। अगली सुबह वह हवेली का दरवाजा खुला। वही आदमी बाहर निकला जो विक्रम जैसा दिख रहा था, लेकिन वह विक्रम नहीं था। उसने विक्रम का चश्मा लगाया और मुस्कुराते हुए गांव से निकल गया। असली विक्रम अब उस आईने के अंदर कैद था, हमेशा के लिए। और जानते हैं, उस टाइपराइटर पर अब एक नया नाम छप चुका था। अगला शिकार, रमेश खेसरा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कभी ऐसी किसी हवेली में रुकना चाहेंगे? सब्सक्राइब करें ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए। शुभ रात्रि।